हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में। और आज हम लेकर के आए हैं इंडियन इकोनॉमी का टॉप एमसीक्यूज, जो आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी से अनुरोध है कि लास्ट तक का वीडियो तो ज़रूर देखें, क्योंकि बीच बीच में हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया हुआ है। और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियोस कैसा लग रहा है। उसके आधार पर हम आगामी सब्जेक्ट के भी एमसीक्यूज लेकर के आएंगे। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो इंडियन इकोनॉमी है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, केन्स या महबूबुल हक को कहा जाता है। आप सभी को पता होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स को किसका जनक कहा जाता है? जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और यही मैं बताना चाहूँगा कि जो पूंजीवादी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका जनक भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को समाजवादी और पूंजीवादी का एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद की ओर बढ़ना चाहिए, यह कथन किस अर्थशास्त्री का देन है? केन्स, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या लॉन्ज? तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर चलना चाहिए, यह कथन देन है लॉन्ज का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडम स्मिथ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, कथन असत्य, कथन सत्य। मैं दो प्रकार के प्रश्न देता हूँ। असत्य जो कथन है उसको पहचानना है। इसमें कथन यहाँ पास दिया हुआ है पहला कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ये तो सत्य कथन है। दूसरा, द वेल्थ ऑफ नेशन इन्हीं का बुक है, बिल्कुल ये भी सत्य कथन है। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का इन्हें जनक माना जाता है, ये कथन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक नहीं माना जाता है, अपितु अर्थशास्त्र का जनक और जो पूंजीवादी कैपिटलिज्म है उस अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, और इसमें हमें रॉन्ग वाला पूछा है, असत्य कथन। तो सही आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई किस अर्थशास्त्री ने कहा है? आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई इन चारों में से एक अर्थशास्त्री ने कहा है, अमर्त्य सेन, महबूबुल हक, महालनोबिस या एडम स्मिथ? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, महबूबुल हक। इन्होंने गरीबी के विरुद्ध लड़ाई बताया है, किसको? आर्थिक विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की राजकीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सबसे पहला प्रयास किस अर्थशास्त्री ने किया था? ध्यान देंगे, इसमें पूछा हुआ है कि राजकीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों की गणना का प्रथम प्रयास सबसे पहले किन्होंने किया था? महालनोबिस, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी या अमर्त्य सेन? तो दोनों का, यानी कि राजकीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों के गणना का प्रथम प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मॉरिस डेविस, साइमन कुजनेट्स, सर आरदेशिल दलाल या एम.एन. रॉय? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, साइमन कुजनेट्स। इसको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग का जो गठन है वो 1949, 1950, 1951 या 1952 को हुआ था। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 को। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। जबकि योजना आयोग के बाद में वो लोग लाए थे पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से लेकर के 2017 तक चलना था, लेकिन चला था 2015 तक। उसके पश्चात नीति आयोग ने उसका स्थान ले लिया था। उसके लिए जो आयोग बनाया गया था वो आयोग आया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य कथन को पहचानना है, सत्य कथन को नहीं। 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से एक कथन असत्य है। पहला कथन है, यह योजना हेराल्ड डोमाल मॉडल पर आधारित था। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमाल मॉडल पर आधारित है, ये सत्य कथन है। फिर उसके बाद में
इस योजना में कृषि कार्य को प्राथमिकता दिया गया था। हाँ जी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि कार्य से संबंधित है, ये भी सत्य कथन है। इस योजना के दौरान दुर्गापुर भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि जो दुर्गापुर का एवं भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जब उद्योग को प्राथमिकता दिया गया तब इनका स्थापना हुआ था, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और लास्ट है, यह योजना 1951 से 1956 तक चला, ये भी सत्य कथन है। पूछा था कि असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का जन्म किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? हरित क्रांति का जन्म तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, और हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग जी को माना जाता है, जबकि भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका श्रेय दिया जाता है। और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर के 1966 तक चली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना संबंधित पहले कथन पढ़ लेते हैं, फिर उसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं उसके बारे में देखेंगे। कथन है पहला, यह गाडगिल मॉडल पर आधारित था, पहला कथन। दूसरा, इस योजना के दौरान विकास उपागम केंद्र की शुरुआत की गई। तीसरा कथन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान श्वेत क्रांति का आरंभ हुआ और ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। और चतुर्थ कथन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चलाया गया। तो देखते हैं कि इन चारों में से चारों जो ऑप्शन है वो सही हैं। गाडगिल मॉडल पर यह आधारित था, इस योजना के दौरान विकास उपागम केंद्र की भी शुरुआत हुई, श्वेत क्रांति भी आरंभ हुआ और परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चलाया गया। तो इस प्रकार से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सारे ऑप्शन ए, बी, सी और डी सभी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो योजना आयोग आया था, योजना आयोग 2017 तक चलना था, लेकिन वो चला 2015 तक। उसके बाद नीति आयोग ने उसका स्थान ले लिया। तो नीति आयोग कब आएगा? नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। उसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो रिजर्व बैंक और एसबीआई दोनों को पूछता है। रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1935 को, जबकि अगर एसबीआई की स्थापना पूछे तो वो हुआ था 1955 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो जो सेबी है, सेबी का मुख्यालय है अपने मुंबई में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ, अर्थात जीएसटी? जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को आया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली या गुजरात? तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है अपना महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। और आज का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही सरल। कल की भांति आज भी मैं चाहूँगा कि यह प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर को बताएं कि भारत में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ था? गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली या गुजरात में? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे दें। अगर सीरीज अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फास्ट मोड पे इसलिए चला रहा हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरा का पूरा वीडियोस देख करके पूरे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो समझ सके। आराम से चलाते हैं, लंबा समय ले लेता है जिससे पूरे समय तक देखा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।